Hello everyone, very good morning to all of you. I hope you all are doing good and absolutely fine, enjoying our online sessions, lectures. एंड जैसे हम सभी को पता है कि हमारा जो अभी का जो टॉपिक चल रहा है वो है जिग एंड फिक्सचर के ऊपर। तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया था जिग के बारे में, मतलब जितने भी टाइप्स के जिग हैं 14 to 15, उसमें से 8 to 9 जिग या फिक्स जिग है वो हमने कवर कर लिया है। जैसे कि चैनल जिग, बॉक्स जिग, टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग, एंगल जिग, मॉडिफाइड एंगुलर जिग। तो ये सारे ही जिग में से कोई एक दो के बारे में आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। और जैसे हमने बोला कि बूस्ट अभी मतलब जो जिग का हम टॉपिक ले रहे हैं, तो उस जिग में हमने देखा था कि बूसिस का यूज़ हो रहा था। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बूसिस, टाइप्स ऑफ बूसिस, एक्सप्लेन एनी वन और एक्सप्लेन एनी टू, या फिर वो डायरेक्टली बोल देंगे कि एक्सप्लेन रिन्यूएबल बूसिस विथ नीट स्केच। तो हमको पता होना है कि बूस क्या होते हैं, वो क्यों यूज़ होते हैं और कितने टाइप के बूसिस यूज़ होते हैं। तो जनरली जैसे हम सभी को पता है, जैसे हमने आगे भी देखा था कि जो बूसिस होते हैं वो जिग के अंदर यूज़ होते हैं। जो जिग हम यूज़ करते हैं, जिग क्यों यूज़ करते हैं, जहाँ पे ड्रिलिंग करना है, बोरिंग करना है। तो इसका मतलब क्या है, जिग क्यों यूज़ होता था, तो जो हमारा टूल था उसको वो गाइड करता था। ठीक है, तो टूल को गाइड करने के लिए हमारा जिग यूज़ होता था। तो जिग के अंदर हम बुशिश डालते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, उसको गाइडेंस ज़्यादा मिले और एक्यूरेंसी ज़्यादा है, इसलिए हम जिग बुशिस का यूज़ करते हैं। तो जिग बुश क्या है तो देख लेते हैं। जिग बुशिस आर यूज इन ड्रिलिंग एंड बोरिंग। जनरली जो जिग बुश है वो ड्रिलिंग मशीन एंड बोरिंग मशीन के अंदर यूज़ होता है। अ बूस फिट्स इनटू द होल ऑफ द जिग। ये जो बूस है वो हमारे जिग का जो होल होता है उसके अंदर फिट हो जाता है, थ्रू विच द ड्रिल पासेस, जहाँ से हमारा ड्रिल का टूल पास होने वाला है। इसका मतलब ये जो जिग है उसके अंदर एक होल किया गया होगा, उस होल के अंदर से मेरा ड्रिल का टूल पास होने वाला है। तो ये जो होल होता है उसमें हमारा जिग का बूस अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे होल किए हैं तो वहाँ पे ड्रिल का जो टूल है वो बार बार पास होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मैंने होल बनाया है उसकी साइज़ या शेप चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में बूस्ट डाल देते हैं। और अगर शेप एंड साइज चेंज भी होगा तो हमारे बूस्ट का होगा, तो हम बूस्ट निकाल देंगे और दूसरा बूस्ट डाल देंगे। तो इसका मतलब है वो बूस्ट से क्या होगा, एक्यूरेंसी थोड़ी सी अच्छी मिलेगी। द डायमीटर ऑफ द बूस्ट डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर ऑफ द ड्रिल। जो बूस्ट का डायमीटर होता है वो डिपेंडिंग करता है कि जो हमारा ड्रिल का डायमीटर है वो कितना है उसके ऊपर, क्योंकि मैंने बोला जहाँ पे ड्रिल का होल होगा उसी के अंदर बूस्ट लगने वाला है। तो जितना ड्रिल का डायमीटर होगा उतना ही मेरे बूशिस का डायमीटर होगा। तो ये है बूशिस के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बुशिश। कितने टाइप्स के बुश यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे 7 to 8 टाइप हमने डिस्क्राइब किया या लिखे हुए हैं। सबसे पहला है हेडलेस बुश, जिसको हम प्लेन बुश बोलते हैं, जिसका हेड नहीं होता, जिसमें आगे हेड नहीं बनाया जाता। ठीक है, हेडेड बुश। थर्ड है रिन्यूएबल बुश। रिन्यूएबल बुश मतलब बार बार यूज़ करने वाला बुश। थर्ड है रिन्यूएबल बुश। 4 है शेप्ड बुश, जिसमें स्पेशल पर्पस शेप्ड हम दे सकते हैं, ऐसा बुश जिसको हम बोलते हैं शेप्ड बुश। 5th है एक्सटेंडेड बुश। एक्सटेंडेड बुश मतलब रबर टेप के बुशेस आते हैं वो। 5th है स्लिप बुश, स्लिप बुश, राइट। उसके बाद लीनियर बुश, मतलब एक ही लाइन के अंदर एक ही लीनियर में जो आते हैं वो बुश। और उसके बाद प्रेस फिट बुश, जो अच्छी तरीके से फ्रेश हो जाए, प्रेसिंग हो जाए, प्रेस फिट हो जाए, ऐसे टाइप्स के बुश। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया है, ये सारे ही पिक्चर बुश के हैं। बुश कुछ देखने में ऐसे लगते हैं, जिसमें से हम ड्रिल पास करेंगे तो ड्रिल पास हमारी हो जाएगी, और अगर बिगड़ेगा तो हमारा बुश बिगड़ेगा, उसके ऊपर का जो डायामीटर है वो नहीं बिगड़ेगा। तो हम बुशिस क्यों यूज़ करते हैं, हमारा जो ड्रिल का डायामीटर पहले ही जिग के ऊपर बनाया होता है, उसका डायामीटर चेंज ना हो, उससे कोई शेप चेंज ना आए या कोई इफेक्ट ना हो, इसके लिए हम बुशिस यूज़ करते हैं। कितने टाइप के हैं फिर से एक बार देख लेते हैं।
हेडलेस बुश जिसको हम प्लेन बुश बोलते हैं, हेडेड बुश, रिन्यूएबल बुश, शेप्ड बुश, एक्सटेंडेड बुश, स्लिप बुश, लीनियर बुश एंड प्रेस फिट बुशेस। तो ये हैं बुशेस। तो आज का जो हमारा पहला टास्क है यही है, व्हाट इज बुशेस, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ बुशेस। बुशेस कोने कહેવામાં આવે છે, विविध प्रकारना बुशेसना नाम लखो, राइट। तो आप 7 से 8 लिख सकते हो। उसके बाद 2-3 हम देख लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन एनी 2 और 3 या एक्सप्लेन एनी 1, तो 2-3 हमने किए हो तो हमको वो अच्छे से आ सकते हैं। पहला है प्रेस फिट वियरिंग बुशेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक है सिंपल हेड वाला, मतलब हेडलेस जिसके ऊपर हेड नहीं दिया गया, एक है हेड वाला जिसको हम फ्लेंज बुश भी बोलते हैं, राइट। तो प्रेस फिट वियरिंग बुशेस में क्या होता है, दिस बुशेस आर यूज जब हमको फिनिशिंग की थोड़ी इम्पोर्टेंट होती है और एक्यूरेंसी की थोड़ी ज़रूरत होती है, तब हम प्रेस टाइप का बुशेस यूज़ करते हैं। टूल यूज्ड इज़ अ ट्विस्ट ड्रिल। जनरली ये ट्विस्ट ड्रिल के अंदर यूज़फुल होता है। तो जो प्रेस फिट वियरिंग बुश होता है वो जब थोड़ी सी एक्यूरेंसी की ज़रूरत हो, जब थोड़ी सी फिनिशिंग की ज़रूरत हो और जब ट्विस्ट ड्रिल से मशीनिंग कर रहे हो तो हम प्रेस फिट यूज़ करते हैं। दिस बुशेस आर इंस्टॉल्ड डायरेक्टली इन द जिग बॉडी। ये जो बुशेस हैं वो डायरेक्टली जिग का जो होल होता है उसके अंदर हम फिट करते हैं, इसलिए इसको प्रेस फिट बोला जाता है। एंड आर यूज्ड मेनली फॉर शॉर्ट प्रोटेक्शन। और ये शॉर्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज़फुल होता है। इसका यूज़ हम बहुत टाइम नहीं कर सकते, थोड़े टाइम के लिए ही इसका यूज़ हम कर सकते हैं। देर आर 2 डिज़ाइन ऑफ प्रेस फिट। जैसे हमने बोला, ये जो प्रेस फिट वाले होते हैं वो जनरली 2 टाइप के होते हैं, प्लेन एंड हेडेड वाले। प्लेन में क्या होता है, हेड नहीं होता, दूसरे में हेडेड होता है, राइट। जिसकी डायग्राम सिंपल से हमने दिखाई हुई है। यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का देख रहे हो, मतलब ये कॉफ़ी टाइप का, ये अलग टाइप का, वो यहाँ से हमारा ड्रिल का ट्विस्ट ड्रिल है वो पास होके बाहर निकलता है। ये जो डार्क देख रहे हो ये बुश है जिस क्रॉस सेक्शनल दिखाए हुए हैं, ठीक है। हेडेड बुश मोस्ट पॉपुलर, एक्सपेंसिव एंड लाइट एक्सेल लोड इज लिस्ट एक्सपेक्टेड। जो हेडलेस बुश होते हैं वो थोड़े से पॉपुलर हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं और एक्सियल लोड जो होता है वो भी एक्सपेक्टेड उसमें रहता है। हेडलेस में क्या होता है, प्रेस फिट बुशेस आर जनरली यूज्ड वेयर रिप्लेसमेंट ड्यू टू वियर इज नॉट एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द टूलिंग। जहाँ पे टूल की सिंगल ऑपरेशन सच अ ड्रिल और रिमिंग इज परफॉर्म। जहाँ पे सिंगल ऑपरेशन करना है, जैसे कि ड्रिलिंग करना है या रिमिंग करना है, तब हम प्रेस फिट यूज़ करते हैं। हमने आगे ही बोला था कि ये शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ होने वाला बुश है। देयर बेनिफिट्स आर दैट दे कैन बी माउंटेड फ्लश विद द जिग प्लेट एंड वेयर स्पेस इज एट अ प्रीमियम दे कैन बी प्लेस्ड क्लोजर टुगेदर देन हेडेड बुश। सिंपल टाइप का जो बुश है, जिसमें प्लेन टाइप बुशेस बोलते हैं, जिसमें हेडलेस होता है, वो जिग के अंदर आसानी से फिट हो सकता है और कंपेरेटिवली अच्छी तरीके से फिट हो जाती है, क्योंकि हेड का जो हिस्सा होता है वो इसमें नहीं होता। तो ये क्लोजली फिट हो सकता है और अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे सकता है। तो ये है प्रेस फिट। उसके बाद नेक्स्ट है रिन्यूएबल बुशेस। रिन्यूएबल यूसेस मतलब बुशेस मतलब हर बार बार यूज़ कर सके ऐसा बुशेस। तो देख लेते हैं। व्हेन द गाइड बुशेस रिक्वायर्ड periodically replacement due to wear of the inside diameter of the bush, its replacement is simply by using a renewable bush। जहाँ पे बार बार रिप्लेसमेंट करना पड़ता है बुशेस का, जैसे हमने बोला था कि प्रेस फिट वाला अगर हम यूज़ करेंगे तो एक बार मशीनिंग किया निकालना पड़ेगा, दूसरी बार अलग ऑपरेशन किया फिर निकालना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं तो हम प्रेस फिट का यूज़ नहीं कर पाते, तो उस टाइम हमको रिन्यूएबल यूज़ करना है जो बार बार हम यूज़ कर सकें। देयर आर of the flange type and sliding fit into the linear bush which is installed at press fit into the jig plate। तो इसमें क्या होता है, एक फ्लेंज टाइप का सिंपल टाइप का मैकेनिज्म आता है जिसमें हम रिन्यूएबल बुशेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं। द लीनियर बुश प्रोवाइड हार्ड एंड वियर रेजिस्टेंस मैटिंग
सरफेस होती है, तो मतलब वो हार्डनेस भी थोड़ी सी प्रोवाइड करता है। द रिन्यूएबल बुशेस मस्ट बी प्रिवेंट फ्रॉम रोटेटिंग और लिफ्टिंग विद द ट्री। ये जो रिन्यूएबल बुश है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है या प्रिवेंट करना पड़ता है या बचाना पड़ता है जो हमारा रोटेटिंग टूल है उससे। वन कॉमन मेथड इज टू यूज अ रिटेनिंग स्क्रू। एक कॉमन मेथड है रिन्यूएबल बुश की जिसको हम रिटेनिंग स्क्रू भी बोलते हैं। तो रिन्यूएबल बुश में हम रिटेनिंग स्क्रू को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है लीनियर बुशेस। लीनियर बुशेस आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो, जैसे कि उसमें भी दो हैं, लीनियर बुशेस एंड रिन्यूएबल बुशेस। एक में हेड दिया गया है, दूसरे में हेड नहीं दिया गया है, तो फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। लीनियर बुशेस क्या होते हैं? दिस बुशेस आर ऑल्सो नोन एज मास्टर बुशिंग। इस बुश को मास्टर बुशिंग भी परफॉर्म बोला जाता है, क्योंकि आर परमानेंटली फिक्स टू द जिग बॉडी, क्योंकि ये परमानेंटली जिग बॉडी के ऊपर फिक्स रहता है, ना ही निकलता है बार बार और ना ही रिन्यूएबल करना पड़ता है। इसका मतलब ये जब जिग बन जाएगा तो उसके अंदर हम परमानेंटली एक टाइप का बुश डाल देंगे। दे एक्ट एज अ गाइड फॉर रिन्यूएबल टाइप बुशिंग। वो भी जैसे रिन्यूएबल टाइप में था गाइड करने का काम, तो यहाँ पे भी लीनियर बुशेस भी गाइडिंग करने का काम ही करेंगे। दिस बुशेस आर विथ और विथआउट हेड। ये जो बुश है वो हेड वाले भी होते हैं और हेड के बगैर भी होते हैं। तो ये है लीनियर बुशेस। तो आज का जो हमारा सेकंड टास्क है वो यही है, एक्सप्लेन प्रेस फिट बुशेस, रिन्यूएबल बुशेस एंड लीनियर बुशेस विथ नीट स्केच। प्रेस फिट बुश, रिन्यूएबल बुश અને લિનિયર બુશ આકૃતિ દોરી સમજાવો, રાઈટ? સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ સો મચ.